स्क्वैशेस एंड स्ट्रेचेस। यह नियम एनिमेशन की प्रसिद्ध किताब द इल्यूजन ऑफ लाइफ से लिया गया है, जिसके रचयिता फ्रैंक थॉमस एंड ऑलिव जॉनसन हैं। किसी भी आकृति को एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक कठोर रूप में केवल निर्जीव वस्तु जैसे कुर्सी, टेबल आदि को ले जाया जाता है, लेकिन जिसमें जीवन है वह कोई भी चीज़, चाहे कितनी हड्डीदार क्यों ना हो, एनिमेशन में उसके आकार के भीतर काफ़ी परिवर्तन दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, यदि चेहरा, चाहे वह सोच रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, उसके गालों तथा होंठों तथा आँखों में बदलते आकार के साथ परिवर्तन होता है। रूप को अत्यंत विस्तृत अवस्था में एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक बढ़ाना एनिमेशन का सार बन गया है। अर्थात मुस्कुराहट अब चेहरे पर फैली एक साधारण रेखा नहीं रही, अब इसने होंठों और गालों से उनके संबंध को परिभाषित किया है। यदि घबराहट हो तो भी यह एक साधारण मोशन की तरह नहीं, बल्कि उसके पूरे शरीर को संबंध से स्थापित करता है, और इसे ही स्क्वैशेस एंड स्ट्रेचेस कहते हैं। स्क्वैशेस एंड स्ट्रेचेस अर्थात नरम वस्तु का कुचलना और खींचना। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि वस्तु के कुचलते व खींचते समय उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता। इसे समझने के लिए हम एक रबर की बॉल को देखते हैं। जैसे ही बॉल ज़मीन पर टकराती है वह तुरंत चपटी हो जाती है, जिससे उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता। गेंद को इस तरह लंबा करके और इस तरह चपटा करना यह बिल्कुल गलत है। अर्थात जैसे जैसे गेंद लंबी होती जाती है वह संकरी भी होती जाती है, और जब यह चपटी होती है तो वह चौड़ी भी हो जाती है। यह नियम हर वस्तु पर लागू होता है। फैली हुई आकृतियों को फूला हुआ व बल्बनुमा बचाने से और खिंची हुई स्थितियों को रेशेदार व मुरझाया हुआ दिखाने से बचने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण आटे से भरे बोरे का है। यदि आप इस एनिमेशन को देखना चाहते हैं, आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसका शॉर्ट वीडियो इस चैनल पर मैं कुछ समय के बाद डाल दूँगा।